कुछ ऐसे चुने गए इंसान जिनके अंदर देवी देवताओं की शक्तियां वापस से जागरूक हो जाती हैं। इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है उस मोमेंट को दिखाते हुए जहां कई सारी देवी देवता पृथ्वी पर राज किया करते थे। पूरा ब्रह्मांड उनकी ताकतों के अंडर आया करता था। लेकिन उन देवी देवताओं में से कुछ ऐसे भी दुश्मन होते हैं जो इंसानों को बुरी तरीके से मार कर खत्म करना चाहते थे। पर उनमें से अथीना नाम की सबसे बड़ी गॉडेस होती थी जिनके अंदर असीमित शक्तियां मौजूद होती हैं। एथीना अगर चाहती तो पूरे ब्रह्मांड को ही खत्म कर देती, लेकिन एथीना का मानना था कि इंसान सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं और उन्हें अपनी सिविलाइजेशन आगे बढ़ाने का पूरा अधिकार है। इसीलिए एथीना ने इंसानों को ना मारने का डिसाइड किया और उन्हें सपोर्ट करती रही। एथीना ने बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर को अपनी टीम में शामिल कर लिया था और उनसे एक टीम बनाई। उसी टीम ने बहुत बहादुरी से अपने दुश्मनों से लड़ाई की और इस जंग को जीत लिया। अपना ये इंपॉर्टेंट मिशन खत्म होने के बाद सभी वॉरियर्स कहीं दूर चले गए थे। गॉडेस अथीना ने भी एक इंसान के रूप में जन्म ले लिया और पृथ्वी लोक पर आ गई। ये पूरी कहानी एक इतिहास होती है जिसके ऊपर बहुत ही कम लोग भरोसा करते थे। अब हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया गया जहां पर बैटल ग्राउंड के अंदर सेया नाम का एक लड़का फाइट कर रहा था। जो भी ओपोनेंट सेया से फाइट करने आता वो उनसे बड़ी चालाकी से लड़ता। ऐसा नहीं कि वो डायरेक्टली ऑफेंसिव लड़ने चले जाता, वो सबसे पहले दुश्मनों की कमजोरी का पता करता और फिर अच्छा समय देखकर वार करता। इससे सेया को हमेशा फायदा हुआ करता था और वो अपनी हर एक बैटल जीतता जा रहा था। सेया तो ये अंडरग्राउंड बैटल फाइट कुछ पैसों के लिए करता था क्योंकि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं होती। इस तरीके से लड़ता हुआ देखकर सभी की नजर सेया पर चली गई। वहाँ कैल नाम का एक और आदमी होता है जो कि सेया को इस तरीके से फाइट करते हुए देखकर बैटल ग्राउंड में उतर गया उससे फाइट करने के लिए। कहा जाता है कि उसने आज तक एक फाइट भी नहीं हारी। सेया यही सोच रहा था कि वो कैल के ऊपर भी अपनी ये डिफेंसिव टेक्निक अपनाएगा, पर कैल तो उसके ऊपर शुरुआत से ही भारी पड़ गया। उसने बहुत बुरी तरीके से सेया को काफी ज्यादा डैमेज पहुंचाया और उसे मारने लगा। सेया तो चाहकर भी अपने आप को छुड़ा नहीं पा रहा था। अगर वो इसी तरीके से लड़ता रहा तो वो बहुत बुरी तरीके से मारा जाएगा। अब तो कैल सेया को पकड़कर एकदम उठा ही देता है और नीचे फेंकने वाला होता है। उस मोमेंट पर सेया को कुछ फ्लैशबैक आते हैं। ये फ्लैशबैक कुछ अजीब सी पावर्स की थी और उसमें वो अपनी बहन को भी देख पा रहा था। बहुत ज्यादा ध्यान लगाने पर अचानक सेया के बॉडी में ब्लू कलर की एनर्जी बहने लगी और जैसे ही वो जमीन पे गिरने वाला होता है उसकी एक बड़ी सी विंग बन जाती है। उसी इंटरनल पावर की वजह से सेया को कुछ भी नहीं हुआ और उसने कैल को मारकर दूर फेंक दिया। सभी ये देखकर चौंक गए थे कि सेया के अंदर ये एनर्जी कहां से आई। कैल तो अब गुस्से में जब सेया के ऊपर अब हमला करने जाता है तो सेया ने उसी इंटरनल पावर का यूज करते हुए उसे बहुत ज्यादा मारा। फिलहाल सेया को कुछ समझता नहीं तो वो वहां से डर कर भागने लगता है। यहाँ पर क्या चीज हो रही होती है उसे कुछ समझ ही नहीं रहा होता। बाहर सेया को एक अजीब सा आदमी मिलता है जो कहने लगा कि तुम्हें एलमन नाम के आदमी ने बुलाया है, तुम्हारी जान बहुत ज्यादा खतरे में है। सेया इन बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता और वहां से बाहर निकल जाता है। थोड़ी देर के अंदर ही उसके सामने एलमन नाम का एक आदमी आ गया था। एलमन ने तो सेया को सब कुछ समझाया कि तुम्हारे अंदर जो पावर्स हैं वो बहुत ही स्पेशल हैं, लेकिन इन सारी पावर्स के पीछे ग्रू नाम की एक लेडी मौजूद थी। ग्रू दरअसल कैलमेल की वाइफ ही होती है जो कि इसी इंटरनल एनर्जी का पीछा करती थी। उसे किसी भी हालत में ऐसी एनर्जी वाले इंसान चाहिए थे जिससे वो अपनी बड़ी टीम बना सके और अब सेया ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया है तो उसके लोग यहाँ आते ही होंगे। सेया अभी भी एलमन का भरोसा नहीं कर रहा था। उसे ये चीजें बकवास लगती हैं और जैसे ही वो थोड़ा सा आगे बढ़ा तभी उस जगह पर ग्रू के कई सारे सोल्जर्स आ जाते हैं जो कि सेया को पकड़कर अपने साथ लेकर जाना चाहते थे। उतने खतरनाक लोगों को देखकर सेया खुद डर गया और एलमन के साथ वहां से जाने लगा। एलमन सेया को प्रोटेक्ट करता है और वहां उसके कई सारे लोग भी थे। वो गन लेकर ग्रू के बहुत ही बहादुर सोल्जर्स पर फायर करने लगे, लेकिन उन पर इसका कुछ असर नहीं होता क्योंकि उन सारे सोल्जर्स ने बहुत ही एडवांस सूट पहने होते हैं। इन सूट्स की वजह से किसी भी वेपन का उन पर जरा भी खरोच नहीं आती थी। एलमन ने तो सेया को सारी बातें समझाई कि हमें यहाँ से निकलना होगा, तुम्हारे अंदर जो पावर है वो गलत हाथों में नहीं लगनी चाहिए। एलमन के साथ ही उन सारे दुश्मनों से फाइट करते हैं और वहां से दूर निकल आते हैं। सेया इससे पहले कुछ सवाल पूछे उसे बेहोश कर दिया गया था और वो उसे कार में बिठाकर कहीं दूसरी तरफ लेकर जाने लगे। इस पूरे प्रोसेस में सेया को फिर से अपने पास्ट के विजन्स आने लगे। ये तब का समय था जब सेया अपनी बड़ी बहन पैट्रिशिया के साथ ट्रेनिंग किया करता था। पैट्रिशिया के पास काफी अच्छी टेक्निक्स होती हैं और वो नेचुरल शक्तियों में बिलीव करती थी।
अब एक दिन जब सेया ट्रेनिंग के बाद अपनी बहन द्वारा दिए गए लॉकेट को टच करता है तो उसके अंदर ब्लू एनर्जी निकलने लगी। ये एनर्जी इनबिल्ड उसके बॉडी में होती है। अब इस एनर्जी के सोर्स के बारे में पैट्रिशिया को भी पता चल गया और उसे अंदाजा था कि गुरु के लोग भी यहाँ उसे ढूंढते हुए आ जाएंगे। पैट्रिशिया ने तुरंत ही अपने भाई सेया को उस लॉकेट के साथ अलमारी में छुपा दिया। वहाँ पर गुरु के बहुत सारे लोग आ जाते हैं और वो पैट्रिशिया को अपने साथ बंदी बनाकर लेकर चले गए। सेया अलमारी में से अपनी बहन को जाता हुआ ही देख पा रहा था और वो इसमें कर भी क्या सकता था। यही सारे विजन्स वो देखता रहता था और तब से ही उसे अपनी बड़ी बहन पैट्रिशिया की तलाश है। अब यहाँ सेया ने जब अपनी आंखें खोली तो वो कैलमैन और बहुत सारे लोगों के साथ कहीं अलग ही जगह पर मौजूद था। सेया को पता चला कि वो एलमैन के एक खुफिया अड्डे पर है जो बहुत ज्यादा हिडन था। एलमैन सेया को सारी बातें बताता है कि किस तरीके से एथीना नाम की देवी यहाँ राज किया करती थी और सेया कोई और नहीं बल्कि उसका प्रोटेक्टर है। हमें थोड़े समय में एना नाम की वहाँ एक लड़की दिखाई गई जो कोई और नहीं बल्कि एथीना का इंसानी रूप था, यानी वो इंसानी जन्म लेकर एना के बॉडी में आई है। पर अभी तक एना ने अपनी पूरी एथीना की पावर जागृत नहीं की थी। सेया एना का प्रोटेक्टर बनेगा और ये उसे एक्सेप्ट करना ही होगा। सेया अभी भी इन सारी चीजों को एकदम मजाक मान रहा होता है कि ये लोग पागल हो चुके हैं, ऐसी पावर्स वाली कोई भी चीज नहीं होती। लेकिन जब सभी लोग खाना खाने के लिए बैठे हुए होते हैं तब सेया एना के बहुत सारी पावर्स को नोटिस करता है। एना के अंदर पावर्स अनलिमिटेड थी लेकिन वो उसे अभी तक कंट्रोल नहीं कर पाई है। उसे कुछ और समय चाहिए देवी एथीना की पूरी ताकत पाने के लिए। ये चीजें सेया ने पहली बार देखी थी और वो पूरी तरीके से चौंक गया। उसे धीरे धीरे विश्वास होने लगता है कि ये जो मैजिकल पावर्स की बात कर रहे हैं वो सच है। फिर भी वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो चुका था। सेया अब नदी के किनारे जाकर बैठा हुआ होता है तभी उसके पास एना आ गई थी। एना ने सेया से कहा कि तुम्हें अपनी ताकत बरकरार रखनी होगी मेरी प्रोटेक्शन के लिए, और ये तब तक होने वाला है जब तक वो एथीना की सारी पावर्स अक्वायर न कर ले। सेया को थोड़ा कंफर्टेबल फील कराने के लिए एना ने अपने पास्ट के बारे में बताया कि वो एक आर्मर के साथ आसमान से गिरी थी। उसके बाद एलमैन और ग्रू ने मिलकर दोनों उसकी परवरिश की, लेकिन ग्रू चाहती थी कि वो अपना एक अलग किंगडम बनाए, इसीलिए उसने एलमैन को धोखा दिया और अब वो एना की सारी पावर्स अपने लिए यूज करना चाहती है। उसके पास ऐसी शक्तियां हैं जिसकी वजह से उसने कई खतरनाक वेपन्स बनाए और बहुत सारे लोगों को अपने कब्जे में कर लिया। वो लोग ग्रू के टीम में शामिल होकर उसके लिए काम करने लगे। अब हमें अगले दिन सेया को दिखाया जाता है जिसे कहीं और भेज दिया गया था और उसके सामने एक वॉरियर थी जिसका नाम मरीन होता है। मरीन सेया को उसकी ट्रेनिंग देने वाली थी जिससे कि वो अपनी सारी शक्तियां अच्छे से कंट्रोल करने में लग जाए। मरीन ने ट्रेनिंग तो स्टार्ट कर दी थी पर सेया उसे इतना ज्यादा सीरियस नहीं लेता। तब जाकर मरीन ने साफ कह दिया कि अगर तुम अपने शक्तियों पर कंट्रोल करना सीख जाओगे तो तुम अपनी बहन को भी ढूंढ लोगे, वो तुम्हें बहुत जल्दी मिल जाएगी। इसी बात को ध्यान में रखकर सेया अच्छे तरीके से ट्रेनिंग करने लगा। उसके अंदर एक प्रोटेक्टर वाली पावर्स हैं जो वो बाहर नहीं निकाल पा रहा है। ये तभी होगा जब वो एक बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग करेगा और खुद को डेवलप करेगा। अब तो हमें दूसरी तरफ ग्रू दिखाई जाती है जिसने कि कैल को अपनी तरफ कर लिया था। कैल वही होता है जो लास्ट टाइम सेया से अंडरग्राउंड फाइटिंग कर रहा था। उसने कैल को साफ कह दिया होता है कि तुम सेया को जान से मार दो या फिर उसे मेरे पास लेकर आ जाओ, किसी भी हालत में हमें एना के प्रोटेक्टर को खत्म करना है। सेया की ट्रेनिंग तो लगातार चली रही थी और वो धीरे धीरे इम्प्रूव भी कर रहा था। उसके पास मार्शल आर्ट टेक्निक्स भी होती हैं और ऊपर से उसकी इंटरनल एनर्जी ऐड होने पर वो और ज्यादा ताकतवर हो गया था। अब तो मरीन को भी विश्वास होने लगा था कि उसके अंदर अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी है। ट्रेनिंग के कई सारे मोमेंट पर ऐसा लगा था कि उसकी एनर्जी बाहर निकलेगी, पर उसके लिए थोड़ा सा टाइम है और उसे सब्र करना होगा। हमें अब ग्रू के कुछ साथी दिखाए गए जिसने कि एलमैन की एक मेंबर को पकड़ लिया था। वो तो उसे जबरदस्ती मार पीट कर एलमैन की लोकेशन पता कर रहे थे। अब वो आदमी एलमैन का वफादार था इसीलिए वो कुछ बताता नहीं, पर ग्रू के वो मेंबर्स अपनी बहुत ही खतरनाक शक्ति दिखाकर उसे डराने लगे। आखिरकार एलमैन की उस मेंबर को उसका लोकेशन बताना ही पड़ता है, यानी ग्रू के वो सभी साथी अब उनके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे हैं। यहाँ इतने दिनों तक ट्रेनिंग करने के बाद सेया की शायद शक्तियां वापस आ चुकी होती हैं। उसका वो लॉकेट ब्लू कलर की रोशनी एक्सट्रैक्ट करने लगा जिससे कि वो एक अजीब तरीके का कवच पहन लेता है। ये पूरा पावर पेगासस नाम के एक खतरनाक योद्धा का था। अब ये पूरी शक्ति सेया के बॉडी में आ चुकी है, यानी कि वो भी एक वॉरियर बन चुका है। सेया ने इतनी सारी एनर्जी अपने बॉडी में कभी महसूस नहीं की थी। इसकी कोई सीमा नहीं होती और वो जितनी चाहे उतनी ट्रेनिंग करके इसे बढ़ा सकता है। अब यहाँ सेया को सारी शक्तियां मिलने के बाद उसे अचानक दौरे पड़ने लगे। वो उन खतरनाक विजन्स में अपनी उसी मोमेंट को देखता है जब ग्रू के वो सारे मेंबर्स उसकी बहन पैट्रिशिया को किडनैप करके लेकर जा रहे थे। लेकिन सेया ने उन सभी के बीच एलमैन को भी देखा। इस बात से वो एकदम चौंक जाता है क्योंकि वो तो ग्रू के लोगों के साथ मिला हुआ है।
इन्हीं बातों का पता लगाने के लिए सेया तुरंत ही वहां पर आ गया और एल्विन को मारने के लिए आगे बढ़ा। सभी उसे रोकते हैं और एना भी वहां पर आ जाती है। एना समझ गई थी कि शायद सेया को कुछ गलतफहमी हुई है, इसीलिए उसे सारी बातें बताने के लिए वो उस हिडन प्लेस से निकलकर कहीं दूर आ गई और नदी के किनारे रुककर सेया को बातें बताने लगी। ये बहुत पहले का मोमेंट था जब एना इस पृथ्वी पर आई थी। उस मोमेंट पर एना के अंदर काफी सारी शक्तियां थी और उन्हीं खतरनाक शक्तियों की मदद से उसने गलती से ग्रू को घायल कर दिया। ग्रू का हस्बैंड एल्मेन होता है जो उसे बचाने के लिए कुछ भी कर सकता था, इसीलिए उसने अपनी एनर्जी की मदद से ग्रू को ठीक किया। पर प्रॉब्लम तब हो गई जब उस इंसिडेंट के बाद ग्रू की बॉडी को काफी कॉस्मिक एनर्जी जरूरत पड़ने लगी और ये कॉस्मिक एनर्जी सिर्फ उन वॉरियर्स के पास थी जो सालों पहले लड़ाई के बाद पृथ्वी पर आकर बस गए थे। ये वही कॉस्मिक एनर्जी है जो कि सेया की बॉडी में भी मौजूद है। और बचपन में जब सेया ने अपनी एनर्जी बाहर निकाली थी तो ग्रू और उसके सभी साथियों को पता चल गया था। पैट्रिशिया बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उसके भाई सेया को ये लोग पकड़ कर लेकर जाए, इसीलिए उसने वो लॉकेट अपने गले में डाल दिया ताकि उन्हें गुमराह कर सके और ग्रू के सभी लोग उसे पकड़ कर लेकर चले जाते हैं। जबकि बाद में पता चला कि पैट्रिशिया के पास तो कोई भी एनर्जी नहीं है, यानी उसने सिर्फ अपने भाई को बचाने के लिए ये खेल खेला और फिर उसके पास कभी आई ही नहीं। वो नहीं चाहती थी कि उसके भाई को ये लोग पकड़कर उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब करें। पैट्रिशिया पहले से जानती थी कि उसके भाई सेया के पास कई खतरनाक एनर्जीज मौजूद हैं। एना ने ये भी अंदाजा लगाया कि शायद हो सकता है कि पैट्रिशिया आज भी जिंदा है, वो सेया के पास उसकी सेफ्टी के लिए लौट कर नहीं आई। एना के ये सारी बातें बताने पर सेया को सारी सच्चाई पता चलती है और वो समझ गया था कि एल्मेन की इसमें कोई गलती नहीं थी, बल्कि एल्मेन चाहता था कि एना बड़ी होकर इस पूरे साम्राज्य को अच्छे से चलाए। लेकिन एल्मेन की वाइफ ग्रू ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचती थी। उसे लगता था कि एना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी और पूरी तरफ तबाही मचाएगी, इसीलिए अब एना की शक्तियां ग्रू खुद यूज करना चाहती थी ताकि वो पूरे ब्रह्मांड पर राज कर सके। इसी वजह से एल्मेन एना को छुपा रहा है अपनी वाइफ ग्रू से। वो दोनों नदी के किनारे बातचीत कर ही रहे थे, तभी आसमान में स्पेसशिप दिखाई जाती है जो कि ग्रू के लोगों की थी। ग्रू तो लगातार एल्मेन के घर की तरफ बढ़ रही होती है, यानी वो बहुत ही ज्यादा खतरे में है। इसीलिए अब सेया और एना तुरंत ही निकल पड़े थे एल्मेन को बचाने के लिए। एल्मेन के लोगों को भी पता चल चुका था कि ग्रू अपनी सेना के साथ यहाँ पहुंच चुकी है हमला करने के लिए, इसीलिए अब एल्मेन ने अपनी इस पूरे हिडन प्लेस को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ के सारे डोर्स लॉक कर दिए। बट ये काफी नहीं होते ग्रू के सोल्जर्स को रोकने के लिए। उन्होंने एक बड़ा सा धमाका किया और सारे दरवाजे तोड़कर अंदर घुस गए। ग्रू अपने सभी सोल्जर्स को आजादी दे देती है कि वो सभी को मारकर खत्म कर दे। अब वहाँ एल्मेन के लोगों और ग्रू के सोल्जर्स के बीच एक घमासान जंग होने लगी। एल्मेन बार बार ग्रू को समझा रहा था कि एना बिल्कुल भी पृथ्वी को डिस्ट्रॉय नहीं करेगी, लेकिन ग्रू मानती ही नहीं और उसे एना किसी भी हालत में चाहिए। थोड़ी देर में सेया और एना भी वहाँ पहुंच जाते हैं और सेया एना को प्रोटेक्ट करते हुए उन सोल्जर से फाइट कर रहा था। उसकी फाइटिंग स्किल्स पहले से ज्यादा इंप्रूव हो चुकी होती हैं, बस वो प्रॉपरली अपने पावर्स को यूज नहीं कर पाता। सेया के सामने अब उसका पुराना दुश्मन यानी कि कैल था, जो अब बहुत ही ताकतवर हो चुका है उस एडवांस सूट की वजह से। एल्मेन के बाकी साथी उन सोल्जर से लड़ने में बिजी थे और वहीं सेया कैल से, लेकिन कैल के खिलाफ वो पता नहीं अपनी पावर्स यूज ही नहीं कर पा रहा था। सेया बहुत कोशिश करता है उन पावर्स को निकालने की, पर वो नहीं कर पाता। इसी का फायदा कैल ने उठाया और उसे बहुत मारा। एल्मेन बिल्कुल भी ये सह नहीं पाता और उसने सोचा कि वो पूरे घर को ही डिस्ट्रॉय कर दे। उसने वो एक बॉम्ब वहां फेंक दिया, पर सही समय पे ग्रू वहां से निकल चुकी थी। उसके सोल्जर्स ने आखिरकार एना को पकड़ लिया और वो उसे अपने प्लेस पर लेके जाने लगे। सेया बेचारा इसमें कुछ भी नहीं कर पाता और जब उसे होश आया तब तक वो लोग जा चुके थे। पूरे हिडन प्लेस की एकदम से धज्जियां उड़ चुकी होती हैं और सारी चीजें टूट गई। एल्मेन का राइट हैंड सेया से आकर कहता है कि वो सभी लोग एना को अपने साथ लेकर गए। सेया इस बात से एकदम नाराज हो गया क्योंकि अब वो उसकी लोकेशन कैसे पता करे। वो शायद अपने मिशन में फेल हो चुका है। सेया अपने माइंड को कनेक्ट करने लगा मैरीन के साथ और उससे वो सोल्यूशन पूछता है क्योंकि एना अब किडनैप हो चुकी है। मरीन तो अब यहाँ साफ साफ बताती है कि तुम्हें अपने ऊपर भरोसा करना होगा। तुम एना से किस तरीके से कनेक्टेड हो वही याद करो, जिससे तुम्हें उसकी लोकेशन मिल जाएगी। उससे ही तुम्हारी पावर्स वापस आ सकती हैं क्योंकि एना एक कंडक्टर का काम करती है। अगर तुम उसके पास रहोगे तो तुम्हारी शक्तियां ऑटोमेटिकली बाहर आएंगी। सेया को ये बातें समझ में आ जाती हैं, इसीलिए वो एल्मेन के राइट हैंड के साथ निकल पड़ा एना को ढूंढने के लिए। वहाँ दूसरी तरफ ग्रू एना को एक ऐसी जगह पर लेकर आई थी जहाँ वो उसे मारकर उसकी सारी शक्तियां ले लेगी और अब वो ये सोच कर रही होती है क्योंकि पृथ्वी को कोई डिस्ट्रॉय नहीं करेगा और एना की सारी शक्तियां उसके बॉडी में होंगी। वो तो बहुत ही अजीब तरीके के रिचुअल भी करना स्टार्ट कर देती है। सेया और एल्मेन का वो राइट हैंड अपनी स्पेसशिप लेकर उनकी लोकेशन पर बढ़ने लगा, पर
शायद ग्रू के लोगों को उनके आने का पता चल जाता है। वो सभी अब लगातार उनके स्पेसशिप पर हमला करने लगे थे, पर अब जाकर सेया मरीन द्वारा कही गई बातों को याद करने लगा, जिससे कि अब एना के एक पर्टिकुलर रेंज में आने के कारण उसकी शक्तियां वापस से जागृत हो जाती हैं। उसकी बॉडी के चारों तरफ ब्लू एनर्जी सर्कुलेट करने लगी, जिससे कि वो अपने स्पेसशिप से नीचे उतर गया। अब यहाँ सेया पूरी तरीके से उन पावर्स को कंट्रोल कर पा रहा था और कन्वर्ट हो जाता है पेगासस के आर्मर में। उसमें बहुत सारी एनर्जीज आ चुकी थी। नीचे उतरने के बाद ग्रू के जो वो सारे सोल्जर्स थे वो उससे फाइट करने के लिए आते हैं, पर सेया उन सोल्जर्स को बहुत आसानी से मारते हुए आगे बढ़ रहा था। इवन उसके सामने कैल भी आ जाता है, पर सेया ने एक ही पंच में कैल की जान ही ले ली, यानी उसका पहले से बहुत ज्यादा लेवल अप हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ एना के ऊपर बहुत ही बुरी तरीके से एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। उसकी सारी पावर्स एक्सट्रैक्ट की जा रही थी, लेकिन यहाँ ग्रू इस तरीके से एना को देखकर बहुत ही ज्यादा पिघल जाती है। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था एना को इस तरीके से देखकर। इसीलिए अब एक मोमेंट के बाद ग्रू अपने सभी लोगों को ये एक्सपेरिमेंट रोकने के लिए कहती है, लेकिन नियो नाम का एक उसका साथी कहने लगा कि अब ये चीजें नहीं रुकने वाली। वो तो अपने लीडर ग्रू के अगेंस्ट हो गया था और कहने लगा कि एना को मरना होगा और उसकी सारी पावर्स हमें मिलनी चाहिए। ग्रू नियो की इस थॉट से बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई और अपने सभी लोगों को उससे मारने के लिए कहा, बट ऐसा वो कर पाते इससे पहले ग्रू अपनी सारी शक्तियां सामने ला देता है। पता चला कि उसके अंदर एक नाइट की शक्ति है जो आज तक वो छुपा कर रख रहा था। वो पूरी तरीके से अपना लेवल अप करता है और उन सारे सोल्जर्स को ही मार देता है। नियो ने तो अब ग्रू को भी पकड़ लिया और उसकी बॉडी पर लगी हुई वो सारी एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगा। अगर ऐसा हुआ तो ग्रू मर जाएगी। तभी उस जगह पर सेया की एंट्री होती है, जो इस तरीके से ग्रू को मरने तो नहीं दे सकता था। यानी अब सेया और नियो के बीच एक घमासान लड़ाई होने लगी। उन दोनों की शक्तियां एकदम सिमिलर थी और उसी की मदद से दोनों फाइट करने लगे। दोनों के बॉडी में से इतनी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी निकल रही होती है कि वहां बड़े बड़े धमाके होने लगे। उस पूरे कासल का आधा हिस्सा पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर भी सेया और नियो एक दूसरे से फाइट करने से रुक नहीं रहे थे। यहाँ ग्रू ट्राई करने लगी, क्योंकि अगर मशीन चलती रहेगी तो एना मर जाएगी। इसीलिए ग्रू ने सारी मशीन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया और वहां का पावर कनेक्शन भी निकाल दिया। बट अगले ही मोमेंट में एना की बॉडी में एक अजीब सी पावर निकलने लगी। वो हवा में उड़ने लगती है और एक अजीब सी झटके की वजह से वो अथीना बन गई थी। यानी उसके अंदर जो गॉडेस अथीना की पावर्स होती है वो जागरूक हो चुकी हैं। एना के चारों तरफ उनकी सारी पावर्स बहने लगी और वो सबसे ज्यादा ताकतवर हो जाती है। नियो ने जब ये देखा तो वो तुरंत ही एना की तरफ हमला करने आया, बट एना ने अपनी शक्तियों की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा बढ़ा दी थी कि वो उसके पास नहीं आ पाता और दूर जाकर गिर जाता है। पर एक मोमेंट के बाद एना उन पावर्स को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी। पावर्स धीरे धीरे बढ़ती चली गई और उस पूरे कासल के साथ कई किलोमीटर के दायरे को डिस्ट्रॉय करके रख देती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एना पूरी पृथ्वी को ही खत्म कर देगी। इस बात का अंदाजा शायद एना को हो चुका था और उसे बिल्कुल भी नहीं समझ रहा होता कि वो अपने आप को कैसे रोके। यानी ग्रू सही कह रही थी कि एना आउट ऑफ कंट्रोल होकर पूरी दुनिया को ही खत्म कर सकती है। पर उस समय सेया उसके पास आने लगा। सेया एना को सब समझाता है कि तुम एक गॉडेस का रूप हो, तुम्हें अपने आप पर भरोसा करना होगा, जैसे कि तुमने कई साल पहले किया था। तुम इंसानों के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हो। ये सारी पावर्स इंसानों के प्रोटेक्शन के लिए तुम्हें दी गई थी। सेया की इतनी सारी बातें कहने के बाद अथीना यानी कि एना सोचने लगती है और खुद को कंट्रोल करती है। इस बात से उसकी सारी शक्तियां कंट्रोल में आ गई और वो अपने नॉर्मल रूप में कन्वर्ट हो जाती है। सेया एना को संभाल रहा था और उसे अच्छी जगह पर लेकर जाता है। एना जब यहाँ ग्रू के पास आई तो वो बहुत कमजोर हो चुकी थी। उसे बिल्कुल नहीं लगता कि वो बचने वाली है और अब वो पावर्स ना मिलने के कारण मर ही जाएगी। लेकिन एना ने अब अपनी कॉस्मिक एनर्जी उसके अंदर डालना स्टार्ट किया, जिससे कि ग्रू के सारे चोट ठीक हो जाते हैं और वो जिंदा हो गई थी। इस बात से ग्रू भी बहुत ज्यादा चौंक गई और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। हमें दिखाया गया कि नियो अभी भी जिंदा है, पर फिलहाल वो वहां से चला जाता है। धीरे धीरे सारी चीजें ठीक हो गई और सभी लोग हैप्पीली जिंदगी गुजारने लगे। एना और सेया एक दूसरे से बैठकर बातचीत कर रहे थे और एना ने साफ कह दिया कि हमें दूसरे वॉरियर्स को भी ढूंढना होगा, क्योंकि अब हमारे दुश्मन बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए हमें एक ऐसी टीम बनानी होगी जो उनसे बड़ी आसानी से लड़ाई कर सके। सेया ने भी यहाँ एना का साथ देने का वादा किया। वो दोनों साथ साथ रहते हैं और हमारी कहानी यहीं खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।